Hello class, exercise 23.3, page number 312, trigonometry. It's a very important chapter for your boards exam because of so many MCQs comes from this chapter. Okay, so among so many sums is there, but these are the very important sums, so I'm going to do this kind of sums. Okay, just please watch it here. This is sum number 7. Okay, तो सबसे पहले क्या देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, आपको ये प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है? ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. मतलब आपको 1 लाना है. ओके, तो इसको मैं नहीं लिखूंगा. दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड, तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. ओके, तो इसका ऑर्डर देखिए, यहाँ पर क्या है, ए बाई एक्स, तो हमको यहाँ भी ए बाई एक्स करना है. तो ए बाई एक्स यानी कि ए इधर से एक्स आ जाएगा नीचे में और ये साइन थीटा आ जाएगा नीचे में, तो लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा. ठीक है, अब इसको यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ तो हो जाता है. देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो मैं इसको स्क्वायर कर दूँगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर दूँगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, लाइक द सेम वे ये पार्ट को देखिए, b बाई वाई इज देयर, सो इफ आई राइट लाइक दिस b बाई वाई, सो ये tan थीटा आ जाएगा नीचे में. ठीक है, इसका अगर स्क्वायर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर. तो इधर में हो गया b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का मतलब हो गया 1 बाई tan स्क्वायर थीटा. इतना तक ठीक है. हमको 1 नहीं लिखना है बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रूव 1. ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज, ये गौर से देखिए, tan थीटा. ठीक है, अब ये tan थीटा को हम लोग कैसा डिफाइन करते हैं, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. दिस इज द मीनिंग ऑफ tan थीटा. लेकिन tan थीटा का और एक मीनिंग होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा. सो ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा. तो अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा जैसा है लिखता हूँ, और यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा का जगह में लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा. स्क्वायर है तो स्क्वायर का साथ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा. किसका जगह में लिखा है? tan स्क्वायर थीटा का जगह में. ठीक है, तो समझ में आ गया. ठीक है, तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ, बाकी का पोर्शन मैं इधर में करता हूँ. ठीक है, तो इसका जो एलसीएम होगा, किसका, इसका एलसीएम, सॉरी एलसीएम का पहले क्या करना है हमको, ये करना है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा. ये जैसे है उसको मैं लिखूँगा, बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन. अब ये रिवर्स यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया ऊपर में एंड साइन स्क्वायर थीटा आ गया कहाँ पर, नीचे में. ये जानते हैं आप लोग, ये रिवर्स होकर ऊपर में आ जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा. ठीक है, तो अब जो है ये दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा. तो ऊपर में हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाई नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब फिर हमको और एक चीज़ दिमाग में भी लाना पड़ेगा, दैट इज़ आइडेंटिटीज़. ये आइडेंटिटीज़ आप लोग को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. अब यहाँ पर क्या आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, 1 ये यहाँ जाने से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा. तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जगह में क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ. तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जगह में क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में ऑलरेडी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है. तो साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो प्रूफ क्या था, 1. सो ये आंसर आ गया. नेक्स्ट सम नंबर 8. ओके, इट्स ये सम्स बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया और बहुत सारा स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के बाद भी ये सम्स बार बार गलत हो जाता है. तो प्लीज़ काइंडली इसको गौर से देखिए. और हम ऐसा मैथ्स में हम लोग बोलते हैं कि रटना नहीं चाहिए मैथ्स को, फिर भी इसका स्टार्टिंग को थोड़ा सा याद करके रखिए, वरना आप अगर दूसरा कुछ स्टेप करने जाइएगा तो सम्स आपसे नहीं होगा. तो प्लीज़ गौर से देखिए. ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन है उसको हम टच करेंगे. कैसे करके, तो हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1
इधर जाने से हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको याद, ठीक है। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे करके हुआ ये? जिसको आइडेंटिटीज याद नहीं है वो प्लीज़ आइडेंटिटीज को याद कीजिए। हम फिर भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देयरफॉर कॉस स्क्वायर, अगर हम ऐसा लिखेंगे 1, इसको उधर ले जाने से हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए इसको ऐसा लिखा गया, ठीक है। बस आप यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा का जगह में, ये कॉस स्क्वायर थीटा का जगह में हम देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का जगह में साइन थीटा लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसका मतलब तो ऐसे लिखा जाता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर। 1 हम नहीं लिखेंगे बिकॉज 1 मुझे लाना है, ठीक है। तो क्या लिखा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तभी हो जाएगा कॉस टू द पावर 4 थीटा। नाउ अगेन कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो सकता है, देखिए यहाँ गौर कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है साइन थीटा। तो ये वाला साइन थीटा जैसा लिखना है उसको लिख दे रहे हैं हम, एंड इंस्टेड ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा आई कैन राइट साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का जगह में लिखा साइन थीटा, बाहर में है उसका स्क्वायर, ओके। तो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए अभी तक 1 नहीं आया लेकिन 1 आ गया, कैसे करके, ये देखिए दिया हुआ था ना साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लोग भी तो वही लाया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका जगह में क्या लिख दिया जाएगा 1, ठीक है। तो ये सम्स को बहुत अच्छा सा प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट सम्स, नेक्स्ट सम नंबर 9 पार्ट 1, ओके। जैसे मुझे इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ऑर्डर देखिए, पहले भाई x का वैल्यू निकालेंगे तो सारा आंसर आ जाएगा। तो x कैसे निकाले मैं, देखिए यहाँ पर गिवन है, हमको सिर्फ x चाहिए, तो मैं ये 3 को जो है हटा दूंगा, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक अल्फ़ा डिवाइडेड बाय ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको 1/x दिख रहा है, 1/x, ठीक है। तो ये तो 1/x है, तो ये 3 को मैं नीचे कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू कॉट अल्फ़ा बाई 3, इतना तक हो गया। अब मुझे इसको वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर बाहर में 3 है तो आई जस्ट राइट डाउन 3। नाउ एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू ये था, तो अगर x स्क्वायर का वैल्यू क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर, यानी कि ऊपर में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा, दोनों का स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होने से 9 होता है। एंड दिस इज 1/x स्क्वायर, तो ऑलरेडी 1/x का मतलब क्या था कॉट अल्फ़ा बाई 3, सो राइट कॉट स्क्वायर अल्फ़ा बाई इसका स्क्वायर करने से कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब जो है क्या करना है, 3 लिखेंगे, दोनों में से 9 नीचे में कॉमन जाता है, लिख दिया, और ऊपर में है आपका कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, फिर एक सा आइडेंटिटीज़ आ गया। बार बार मैं बताता हूँ कि आइडेंटिटीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिटीज़ क्या है, इसमें आइडेंटिटीज़ हो जाएगा आपका ये वाला आइडेंटिटीज़, दैट इज़ कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। ये आप लोग का बुक्स में है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर देखने में क्या है, कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, तो वेरी सिंपल, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, इसको यहाँ लाने से प्लस साइन माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 1। तो इसका जगह में हम क्या लिख सकते हैं, इसका जगह में आई विल राइट 1 इंटू 3/9, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1/3। So please learn all the identities unless you can do these kind of sums. Next sum number 9 part 2, ये sum भी sum number 9 part 1 का बिल्कुल जैसा ही है, सिर्फ इसका आइडेंटिटीज कुछ दूसरा टाइप का है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए, ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए सेम लॉजिक, x है, मेरे को यहाँ पर x लिखना है,
तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू लिख देंगे सेक a बाई 2। फिर यहाँ पर स्क्वायर है, तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर देता हूँ तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। रेडी कर दिया हम। फिर यहाँ पर क्या है, मैंने मेरा 1/x, तो भाई ये तो 1/x है ही, तो 1/x रहने दो, और यहाँ पर हो जाएगा tan a, नीचे में आ जाएगा 2। तो फिर यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, और ये 2 का स्क्वायर करने से कितना होता है, 4। ठीक है, अब सिर्फ देख देख के वैल्यू पुट करना है। x स्क्वायर का जगह में लिख देंगे सेक स्क्वायर a/4, एंड 1/x स्क्वायर का जगह में लिख देंगे tan स्क्वायर a/4। ठीक है, अब दोनों में से 4 कॉमन चल जाएगा, तो नीचे में 4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, ऊपर में रह गया आपका सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो फिर से एक तो आइडेंटिटीज हमको लिखना है। देखिए आइडेंटिटीज क्या है, सेक स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। आपका बुक्स में a का जगह में थीटा लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा बीटा अल्फा गामा कुछ भी लिखा हुआ रहता है, पहले रहेगा सेक स्क्वायर, उसका बाद रहेगा 1 प्लस tan a। ठीक है, तो ऑर्डर याद कीजिए। तो हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू, शिफ्ट करने से इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका जगह में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, इंटू 2/4, काटाकुटी बिकम 1, आंसर हो जाएगा 1/2। ओके, सम्स 9 पार्ट 3, tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 2। आपको निकालना है tan टू दी पावर 13 अल्फा प्लस cot टू दी पावर 13 अल्फा। सो वट एवर द पावर 13, 14, 15 कुछ भी होता है, सम्स का आंसर एक जैसा होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतना दिमाग में रखिए, अगर हम लोग tan एंड cot का अंदर में कुछ रिलेशन होता है ना। tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड cot का मतलब होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो एक दूसरा का रेसिप्रोकल है, एक दूसरा का उल्टा है। ठीक है, तो एक दूसरे का उल्टा है, तो हम लिखेंगे tan अल्फा, एंड cot अल्फा को उल्टा करके लिख देंगे 1/tan अल्फा। ठीक है, अब इसको, ये तो मुझे निकालना है, इसको हम पहले मिटा देता हूँ, पहले इतना तक सॉल्व करें हम। तो वहाँ पर हो गया इक्वल टू क्या है, 2 है। ठीक है, अब अगर इसको हम एलसीएम करते हैं तो होता है tan अल्फा, दिस बिकम tan स्क्वायर अल्फा इंटू होगा प्लस tan अल्फा बाई tan अल्फा मीन्स 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, देयरफॉर tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 2 tan अल्फा। ठीक है, देयरफॉर tan स्क्वायर अल्फा, ये शिफ्ट करो यहाँ पर 2 tan अल्फा, माइनस हो जाएगा, वहाँ से आ रहा है इसलिए माइनस, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये मिडिल टर्म फैक्टर भी आप कर सकते हो, और सबसे बेटर होता है, ये आपका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा tan अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर हम यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये तो नहीं चाहिए अभी, तो यहाँ पर हो जाएगा tan अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 0 होता है, तो tan अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो tan अल्फा का वैल्यू अगर 1 हो गया तो cot अल्फा भी क्या होगा, cot अल्फा दैट ऑल्सो 1 होना है, बिकॉज tan अल्फा एंड cot अल्फा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब 1 को अगर आप उल्टा करोगे तो वो भी तो 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, सो tan का वैल्यू भी 1 होगा, cot का वैल्यू भी 1 होगा। तो आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था tan 13 टू दी पावर अल्फा प्लस cot 13 टू दी पावर अल्फा इज इक्वल टू निकालना था। तो पावर 10 का जगह में 1 लिख देंगे, पावर 13 है, इसका जगह में भी 1 लिख देंगे, पावर 13 है। तो भाई 1 का पावर 13 हो चाहे 13 करोड़ हो, कुछ भी हो, तो 1 ही तो आता है। तो ये भी 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, आंसर। नेक्स्ट सम नंबर 9 पार्ट 4,
इट्स गिवन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू x. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओके, तो लेट अस सी कैसे करके किया जाता है सम्स को. तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0. देयरफॉर साइन थीटा शिफ्ट होने से ये हो जाएगा कॉस थीटा. ठीक है, देयरफॉर साइन थीटा बाय कॉस थीटा. ठीक है, इक्वल टू हम लोग यहाँ पर तो 0 नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम लोग यहाँ का 1 लिखना पड़ता है. ठीक है, तो फिर देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसका पहले भी बताया गया था कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा का मतलब होता है tan थीटा. तो इंस्टेड ऑफ दिस टू आई कैन राइट tan थीटा इक्वल टू 1. tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1. ठीक है, अब अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं ऐसा करके, एंड अगर जब मैं ये सोचता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ tan थीटा, दिस इज मीन्स p बाई b परपेंडिकुलर बाई बेस. तो p बाई b इक्वल टू p बाई b इज इक्वल टू 1. तो ये 1 के नीचे एक 1 भी हम दे सकते हैं. तो इसका मतलब हो गया कि p बाई b इक्वल टू 1 बाई 1. तो हम बोल सकते हैं p इज इक्वल टू 1, यानी कि इसका वैल्यू 1 हो गया, एंड b इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू भी 1 हो गया. ठीक है, तो हो गया. अब ये क्या है, आपका हाइपोटेन्यूज है. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग करते हैं तो लिख सकते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज अगर x पकड़ेंगे तो हो जाएगा इसका स्क्वायर. देयरफॉर सिर्फ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, उसका स्क्वायर रूट. ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया √2. ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया √2. तो यहाँ पर हो गया आपका, इतना तक समझ में आया. आप क्या करना है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मैं मिटा दे रहा हूँ. ठीक है, बाकी क्या है, हमको यहाँ से देख देख के लिखना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक थीटा. सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा. कॉस थीटा होता है क्या, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस. तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना है √2, बेस कितना है 1. ठीक है, लाइक द सेम वे कोसेक थीटा. कोसेक थीटा का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर. मैं एक बार बार बता रहा हूँ कि जैसे हम टीचर जैसे सेक थीटा कोसेक थीटा का आंसर या तक इसका मीनिंग क्या होता है फट से बोल देता है, आप लोग को भी वैसा ही याद रखना होगा. क्योंकि मेरा सुनने का बाद अगर आप समझते हैं तो इसका कोई मायने नहीं होता है. आपका दिमाग में आना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक थीटा एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोसेक थीटा. ठीक है, फट से आना पड़ेगा. तो यहाँ पर हो गया एलसीएम हो गया √2, सॉरी 1 हो गया एलसीएम. तो इधर में √2, फिर यहाँ पर हो गया √2 इक्वल टू x, तो चल रहा है यहाँ से इक्वल टू x. तो यहाँ पर कितना हो गया √2 प्लस √2, यानी कि 2 √2. यहाँ पे हम लिखेंगे 2 √2, यानी कि x का वैल्यू आ गया 2 √2. सो दिस इज द आंसर. गो फॉर द नेक्स्ट सम्स. Sum number 9 part 5. okay, it's given that 2 cos 3 theta is equal to 1. 2 cos 3 theta. okay, आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है. वेरी सिंपल है. तो सबसे पहले मैं लिखूंगा cos 3 theta is equal to 1, और ये 2 को इसका नीचे दे देता हूँ. तो वीडियो अच्छा लगने से लाइक शेयर कमेंट्स करना. ये तो मैं बोलने में भूल ही गया, सम्स कराने के चक्कर में बोलना पड़ता है, बोल दिया. ठीक है, आप देखिए ये जगह बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट. आपको सोचना पड़ेगा, यू हैव टू थिंक विच वैल्यू ऑफ कॉस थीटा गिव्स यू 1/2. तो हमको 99% स्टूडेंट्स जो होता है ये वैल्यू वो लोग याद करता ही नहीं, बार बार बोलने के बाद भी वैल्यू याद नहीं करता. तो उन सारे स्टूडेंट्स को ये चेतावनी है कि अगर वैल्यू नहीं याद कीजिएगा तो आप लेकिन 4 या 5 नंबर माध्यमिक एग्जाम में आपको बोर्ड ऑफिस में जमा करना पड़ेगा. सो cos 3 थीटा का वैल्यू 1/2 होता है. आप किसका वैल्यू होता है कॉस. देखिए मैं काफ़ी 2-3 मिनट से बक रहा हूँ, इसका अंदर में भी किसी का दिमाग में शायद ये वैल्यू याद नहीं आया. तो जिसका आया है उसको वेरी वेरी थैंक्स. मैं तो आपको चेहरा देख नहीं सक रहा हूँ, बहुत थैंक्स जिसको आपको याद आ गया. सो cos 60 का वैल्यू होता है हाफ. ठीक है, अब ये cos एंड cos दोनों सेम है. नेवर कट इट, इसको काटा नहीं जाता. ठीक है, यू कैन ओमिट इट, इग्नोर इट, लिखिए मत, लेकिन इसको ऐसा काटिए मत. ठीक है, तो आई कैन राइट 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, देयरफॉर 3 एंड ये 20 हो गया.
सो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 20 डिग्री। आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो बोलिएगा, और कौन कौन सम्स करना है मैं आप लोग को कर दूंगा।